मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और आपको एग्रीगेट मार्केट से ख़रीदनी है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर को पहली बार बना रहे होते हैं, तो उनको बिल्डिंग मटेरियल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जो जैसा रिकमेंड कर देता है वो वैसा ख़रीद लेता है। लेकिन यहाँ मैं आपको देखो एग्रीगेट के बारे में बताने वाला हूँ। कई तरह की एग्रीगेट आती हैं, जिसको साइट भाषा में कुछ लोग बजरी बोलते हैं या दाना बोलते हैं, अलग अलग तरह की आती हैं। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कौन सी एग्रीगेट खरीदनी चाहिए और कौन सी एग्रीगेट नहीं खरीदनी चाहिए, ताकि आपका घर जो है वो एकदम मजबूत बने। क्योंकि कंक्रीट बनाने के लिए या कोई भी आरसीसी का काम करने के लिए हमारे एग्रीगेट का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो घर बन रहा है बेसिकली यहाँ पे एग्रीगेट जो वो दो तरह की आई हुई है, जिसमें एक तरह की जो एक एग्रीगेट फेल करी गई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये राउंडेड एग्रीगेट है। आप देख पाएंगे ये राउंडेड एग्रीगेट है। आप अच्छे से देखेंगे, नेचुरल जो भी नदी से प्राप्त होती है आप देखेंगे। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको अगर मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ तो ये राउंडेड है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह की जो राउंडेड एग्रीगेट होती है या बजरी होती है, वो आपको अपने घर में कंक्रीट बनाने के लिए या घर को किसी भी आरसीसी का काम कराने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी एग्रीगेट कौन सी है। जैसे कि ये हमारी है एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ी सी क्रश की हुई है, यानी कि कटिंग वाली एग्रीगेट है या कटिंग वाला दाना है या बजरी बोल सकते हैं। तो ये जो एग्रीगेट होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो मैंने आपको अभी दिखाया था राउंडेड एग्रीगेट से। क्योंकि जो बाउंडिंग बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग हमारी इस वाली एग्रीगेट में बनती है, जो आपको देखने को मिल रही है, जिसको हम एंगुलर एग्रीगेट भी बोलते हैं। ये अलग अलग साइज़ की आपको मार्केट में मिल जाएगी, 12 mm की मिल जाएगी, 20 mm की मिल जाएगी। ऐसे ही जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो दूसरा इससे पहले जो दिखाई थी बजरी, वो भी आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा कि अगर आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कोई भी आरसीसी का काम करा रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल ना करके आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो मैंने आपको दिखाया एंगुलर। एंगुलर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक शीशे के गिलास में जब डालेंगे, फिर उसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं से क्या हो ना, आप देखेंगे तो उसकी जो अंदर के गैप होते हैं वो फिल हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी राउंडेड होती है उसमें एक तो पकड़ नहीं बन पाती उतनी जो हमारी एंगुलर में बन जाती है, और साथ ही कहीं ना कहीं वहाँ पे पोर्ट्स खाली रह जाते हैं या गैप खाली रह जाते हैं। तो उस कंपैरिजन में या ये डिफरेंशिएट देखा जाए, और हमारी मैंने टेस्टिंग भी करी है क्यूब को, तो उसमें जो स्ट्रेंथ आई है वो हमारी एंगुलर में ज़्यादा आई है, यानी कि कटिंग वाले में। तो आप उसी को इस्तेमाल करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।